Assalamu alaikum dear parents and students. Welcome to my YouTube channel The English Ocean and Oxford Grammar School. आज हम पढ़ने जा रहे हैं थर्ड एडिशन न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 2 जो कि क्लास 2 के लिए है बेस ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम 2020 ऑक्सफोर्ड. Assalamu alaikum dear parents and students and welcome to the series of lecture of class 2. कुछ दिन पहले हमने द माइस एंड द एलिफेंट्स की ट्रांसलेशन की थी, तो इस सबक को हमने कंप्लीट कर लिया है, इसका तर्जुमा. तो आज हम इसी चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे. तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपने इस चैप्टर को बच्चों को रिकॉल करवानी है ताकि बच्चों को रिमाइंड हो सके. ये सारा तर्जुमा जो है उसके रिमाइंड हो सके. और क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप बच्चों को मुख्तलिफ किस्म के सवालात करें ताकि बच्चे क्या हो सके इसको समझ सकें और क्रिएटिविटी के तौर पर खुद जवाब दें. लेट्स स्टार्ट टू आवर लेक्चर. एक्सरसाइजेस. मश्क. इस मश्क को शुरू करने से पहले इस चैलेंज को देख लेते हैं. काओ गिव अस मिल्क एंड मीट. काओ जो है हमें देती है दूध और गोश्त. बीज जो मक्खियां हैं गिव अस हनी. शहद की मक्खियां हमें क्या देती हैं? शहद देती हैं. विच अदर एनिमल हेल्प अस. दूसरा कौन सा जो जानवर है जो हमारी मदद करता है? तो इसको देख लेते हैं. हॉर्स, donkey and elephants are used for carrying heavy load. इसको हम दूसरे एनिमल्स को हैवी लोड को उठाने के लिए इस्तेमाल करते हैं. comprehension समझकर पढ़ना. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. इन सवालात को शुरू करने से पहले आप जो है वो इसके मुतालिक खुद सवालात दें, बच्चों को सवालात करें और वो खुद इनके जवाब दें, फिर उनके बाद उनको लिखवाएं. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. दर्ज झेल सवालात के जवाब दें. व्हाई डिड एवरीवन लीव द पैलेस. व्हाई क्यों. डिड एवरीवन हर किसी ने. क्यों छोड़ दिया. पैलेस मतलब महल को क्यों छोड़ दिया. Everyone left the palace. हर किसी ने पैलेस को लेफ्ट कर दिया, छोड़ दिया. Because the king grew old and died. क्योंकि बादशाह बूढ़ा हो चुका था और साथ में क्या हो उसकी वफात हो चुकी थी और वो डेथ हो गई थी उसकी, मर गया था बादशाह. ठीक है, इसका आंसर हो गया पहले के क्वेश्चन का. Who lived in the cracks of the floors. Who कौन. live रहता था. in the cracks of the floor जो फर्श के दरारों में कौन रहता था. mice lived जो चूहे थे वो रहते थे in the cracks दरारों में of the floor के. who agreed to use another path. किसने इत्तेफाक किया कि हम इस्तेमाल करेंगे एक और रास्ता. किसने इत्तेफाक किया, कौन था जिसने इत्तेफाक किया कि हम अनदर पाथ एक कोई और रास्ता इस्तेमाल कर लेंगे. द एलिफेंट अग्री जो एलिफेंट्स थे वो अग्री उन्होंने इत्तेफाक किया, मान गए. टू यूज अनदर पाथ कि हम दूसरा रास्ता क्या कर लेंगे, इस्तेमाल कर लेंगे. What did the elephant remember. What क्या. Did the elephant remember. The elephants remember the old saying. जो elephants थे उनको याद रहता है the old saying, उनको याद था. Make friends, always make friends. दोस्त बनाएं, हमेशा दोस्त बनाएं. however strong or weak चाहे वो कमज़ोर हो या ताकतवर. हमने इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट कर लिया है. लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट सेक्शन. से whether the following sentences are true or false.
बताएं कि इनमें से कौन से सेंटेंसेस हैं अकॉर्डिंग टू चैप्टर वो फॉल्स हैं या ट्रू है। द किंग वॉज वेरी काइंड टू द एलिफेंट्स, जो बादशाह था वो बड़ा मेहरबान था हाथियों पर। फॉल्स। द माइस डिडंट हेल्प एनीवन, जो चूहे थे उन्होंने किसी की मदद ना की। फॉल्स। द एलिफेंट्स थैंक द माइस, उन्होंने उसका शुक्रिया अदा किया। ट्रू। सही। द हेड डिसाइडेड टू गो अनदर वे। ट्रू। हेड मतलब होता है वो रेवड़। द पैलेस वॉज मेड ऑफ ब्रिक्स। फॉल्स। पुट दीज sentences इन द करेक्ट ऑर्डर, इस चैप्टर के अकॉर्डिंग कौन सा सेंटेंस पहले आया है उसको 1 नंबर देंगे, और जो बाद में आएंगे इस सीरीज के हिसाब से, सीक्वेंस के हिसाब से हम नंबर देते जाएंगे। तो जो पहला सी है वो फर्स्ट आएगा, ई 2 पे, जी 3 पे, एच 4 पे, ए 5, बी जो है वो 6, एफ 7 और डी 8 पे आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा सी है। फर्स्ट इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर, चैप्टर में शुरू में द किंग डाइड, और बादशाह क्या हो चुकी थी, वफात हो चुकी थी। सेकंड पे आएगा द पैलेस वॉल फेल डाउन, और वो जो पैलेस था उसकी दीवारें क्या हो गई थी, गिर गई थी। नंबर 3 पे द एलिफेंट्स किल्ड सम माइस, और जो एलिफेंट्स थे उन्होंने कुछ माइस को क्या कर दिया था, किल्ड कर दिया था, मार दिया था। द माइस हेल्ड अ मीटिंग, फिर उसके बाद चैप्टर में उसके बाद सीक्वेंस में आया और चूहों ने क्या किया, एक मीटिंग बुलाई। नंबर 4 द माइस वेंट टू टॉक टू द एलिफेंट्स, और जब उनकी डेथ हुई जब माइस की तो वो उनसे एलिफेंट से क्या करनेंगे, बात करनेंगे। 6 पे द एलिफेंट्स वर कॉट इन अ ट्रैप, और 6 पे इन द एंड ऑफ द चैप्टर जो एलिफेंट्स होते हैं वो एक जाल में क्या हो जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, फंस जाते हैं। वन एलिफेंट कॉल्ड द माइस, उनमें से एक एलिफेंट ने क्या किया, माइस को, चूहों को बुलाया। लास्ट सेंटेंस इज द माइस बिट थ्रो द रोप्स ऑफ द ट्रैप, और उन्होंने चूहों ने क्या कर दिया, काट दिया, किसको, जाल को काट दिया, रोप्स रस्सियों को, ऑफ द ट्रैप जाल की रस्सियों को उन्होंने काट दिया। वर्किंग विद वर्ड्स, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन योर ओन वर्ड्स। The elephant king wanted to live near the lake, वो झील के करीब रहना चाहता था। Under the floor of the palace lived thousands of mice, यानी कि थाउजेंड ऑफ माइस, हजारों चूहियाँ जो थे, चूहे जो थे वो पैलेस के फर्श के नीचे रहते थे। These elephants will surely kill us all, यकीनन वो तमाम चूहों को मार देते अगर वो उनसे बात ना करने जाते। लेट्स हेल्प द एलिफेंट टू एस्केप, चलो आओ मदद लेने जाते हैं एलिफेंट्स की, ठीक है, टू एस्केप, वहां पे जाने के लिए। यूज द अंडरलाइन वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, इन जुमलों को, जो अंडरलाइन वर्ड हैं इन जुमलों को क्या करें, अपने सेंटेंसेस में क्या करना है, आप लोगों ने इस्तेमाल करना है। ऑफ योर ओन, अपने सेंटेंस, अपने जुमलों में इसको इस्तेमाल कीजिए। प्लीज मूव अवे फ्रॉम द फायर, मूव अवे का बेटा मतलब होता है डिपार्ट, दूर हो जाना, अलग हो जाना। आई एम गोइंग टू कॉल एट द पोस्ट, कॉल एट मतलब होता है स्टॉप, एट रुकना या वहां पे विजिट करना। डोंट ब्लो आउट द कैंडल, ब्लो आउट मतलब होता है बुझाना, पुट आउट बुझा देना। द एलिफेंट्स कुडंट गेट अवे, गेट अवे मतलब स्केप लेते, तो इसके सेंटेंस बनाए हैं, उसको एक रीजन देख लीजिए। मूव अवे, द अनहैप्पी बॉय वॉज रेडी टू मूव अवे, इनके जो नाखुश लड़का था वो तैयार था मूव वे, वहां से जाने के लिए, कहीं पे भी वो गया होगा तो वहां पे जाने के लिए वो क्या था, रेडी था कि वहां से चला जाऊं।
कॉल एट द शिप, कॉल एट द पोर्ट, यानी कि वो बंदरगाह पे क्या हुई है, रुकी हुई है शिप। ब्लो आउट, ब्लो आउट होता है बुझाना। आई ब्लू आउट द कैंडल, मैंने कैंडल को बुझा दिया। गेट अवे, बच निकलना। आई हैड टू गेट अवे फ्रॉम हिम, मुझे इस लड़के से क्या करना चाहिए, बचना चाहिए, बच निकलना चाहिए। लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, लर्निंग अबाउट लैंग्वेज। प्रपोजिशन, पोजीशन वर्ड्स, यानी कि अल्फाज की पोजीशन क्या होती है। Sometime we use words to show the position between one noun and another noun, यानी कि एक नाउन की दूसरे नाउन के साथ रिलेशन, नाउन की वर्ब और एडवर्ब के साथ रिलेशन को ही हम क्या बोलते हैं, प्रपोजिशन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऑन, अंडर, नियर, क्रॉस, डाउन, फ्रॉम, इन और अप जो हैं सारी क्या हैं, प्रपोजिशंस होती हैं। The box is on the table. आप look at this picture, अगर हम इस पिक्चर को देखते हैं तो इसमें टेबल के ऊपर बॉक्स पड़ा है। ऑन का मतलब होता है बेटा ऊपर। द मैन इज वॉकिंग अंडर द ब्रिज, ब्रिज को कहते हैं पुल को, और आदमी उसके नीचे क्या कर रहा है, वह चल रहा है। द कैट इज सिटिंग नियर द वॉल, वॉल कहते हैं दीवार को, और दीवार के करीब जो है कैट जो है बैठी हुई है। द सेलर्स सेल्ड अक्रॉस द सी, वो भी क्या करने जा रहे हैं, पार करने जा रहे हैं सी को, समंदर को पार करने जा रहे हैं। सेलर मतलब जो कश्ती वगैरह चलाते हैं। Put suitable preposition in the following sentences. Use the word in the box. Down, नीचे, from, से, in, में, up, ऊपर, on, पर। तो हम इस अवेलेबल prepositions को हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे जो ब्लैंक्स हैं। रेहान इज कमिंग होम फ्रॉम द मार्केट। The teacher wrote dash the blackboard on the blackboard, blackboard पे टीचर लिख रहा था, लिखा। Aisha ran quickly up the hill. The Tony tripled and rolled down, मतलब घूमता हुआ the hill नीचे आया, यानी कि लुढ़कता हुआ। There is a mouse dash my kitchen in my kitchen. Copy this passage in your notebooks and underline all these prepositions. हमने इस पैसेज में जितने भी prepositions हैं उनको क्या कर लेना है, अंडरलाइन कर लेना है। मारिया lived, नियर preposition है, अंडरलाइन कर लें। A river, in preposition है, her garden, in her garden. There was a small boat, garden में क्या है, एक small boat है। One day during the monsoon, Maria took the boat out of preposition है the garden. She carried it along, along मतलब होता है साथ, the path to the river. She put the boat in preposition है, underline करें, the water. She jumped off the bank into the boat, into भी preposition है। Listen and speaking. B. The teacher will say aloud a few words. जो उस्ताद है वो कहेगा कुछ अल्फाज जो है अलाउड जो है ऊंची आवाज में, फ्रॉम द बॉक्स, जो किसमें है, बॉक्स में है, बिलो नीचे। सर्कल द वर्ड्स योर टीचर से आउट लाउड, जिन अल्फाज को टीचर पुकार लेगा उसे क्या कर देगा, सर्कल लगा देगा। नोटिस द बिगिनिंग साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट्स, तो आपको पता है ये सारे क्या हैं, कॉन्सोनेंट्स हैं। तो आप ऊपर तस्वीर में देखें, इस तस्वीर में भी क्या हो सकते हैं, आप इसको दोबारा बच्चों को रिमाइंड करवा सकते हैं। इधर वॉवल्स हैं, इधर कॉन्सोनेंट्स हैं, ठीक है। तो इस दफा इसको एक दफा रिमाइंड करवाएं। हैट, हेट, मैड, made, can, cane, tap, tape, Sam, Sam, wall,
फॉल, तो ये सारे किससे शुरू हो रहे हैं? वॉवल से शुरू हो रहे हैं, ये सारे कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहे हैं। कैन यू रिमेंबर वर्ड स्टार्टिंग विद द वॉवल्स? तो इस पिक्चर्स को जो दिखाई गई हैं उसको भी आप रिमाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे एप्पल, आइस, इंक, ऑरेंज, अम्ब्रेला जो है ये स्टार्ट किससे होते हैं? वॉवल से होते हैं। कंप्लीट दिस क्वेश्चंस यूजिंग योर ओन वर्ड्स। मे आई कम इन प्लीज? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? वॉन्ट यू स्टे फॉर अ लिटिल वाइल? कहता है कि वॉन्ट यू स्टे फॉर अ वाइल, कुछ वक्त के लिए आप क्या करें? रुकेंगे। विल यू प्लीज स्टॉपिंग मेकिंग दैट नॉइज? जो है क्या होगी? रुकेगी। लिसन केयरफुली, योर टीचर विल टेल यू टू आस्क फॉर। अपने उस्ताद को केयरफुली सुने। योर टीचर विल टेल यू, जब उस्ताद आपसे क्या करेगा? टेल यू पूछेगा या आपको बताएगा फॉर समथिंग, कोई चीज। यूज वन ऑफ द फ्रेज अबव एंड आस्क योर क्वेश्चन। और इस फ्रेज को आपने क्या करना है? इस्तेमाल खुद करना है क्लास बाहर जाने वगैरह के लिए, ठीक है। कंपोजिशन क्रिएटिव, दिस इज अहमद। लुक एट दिस पिक्चर। इस पिक्चर में मम्मा के साथ क्या है? अहमद है। इस मम्मा के साथ अहमद है और क्या है? ही इज हेल्पिंग हिज मदर विद हाउस वर्क। जब मम्मा घर का काम करती है तो अहमद क्या करता है? मम्मा की मदद करता है। डू यू ऑल्सो हेल्प योर मदर? क्या आप अपनी अम्मी की मदद करते हैं काम में? तो डू यू हेल्प अदर पीपल? क्या आपने कभी किसी और की मदद की है? तो राइट अबाउट इट, आप उसके बारे में क्या कर सकते हो? लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं कि आई मेट अ ब्लाइंड पर्सन हु कांट क्रॉस द रोड। मैं एक अंधे बंदे से मिला जो रोड को क्रॉस नहीं कर सकता था, तो आई हेल्प्ड हिम, और मैंने उसकी क्या की है? मदद की है। यू कैन राइट अबाउट हाउ यू हेल्प somebody every day और how you help someone in the past। किस तरह आपने किसी की पास्ट में मदद की है। एवरी डे, हाउ आई हेल्प माई मदर एट होम। मैं किस तरह अपनी अम्मी की घर में मदद कर सकता हूँ। हाउ आई हेल्प इन द गार्डन। मैं किस तरह गार्डन को सही कर सकता हूँ। हाउ आई हेल्प माई फ्रेंड एट स्कूल। मैं स्कूल में अपने रोज़ाना अपने दोस्तों की किस तरह मदद कर सकता हूँ। वन डे इन द पास्ट, हाउ आई हेल्प अ फ्रेंड। किस तरह मैंने अपने दोस्तों की मदद की। हाउ आई हेल्प एन ओल्ड लेडी। किस तरह मैंने किसी बूढ़ी औरत की मदद की। और हाउ आई हेल्प माई ब्रदर, और मैंने किस तरह अपने भाई की मदद की, ठीक है। इस तरह आप इसे कर सकते हो। तो जो वो हेल्प जो आप रोजाना कर सकते हैं या आपने माजी में कभी किसी की। मोर नंबर्स, राइट दीज नंबर्स एज वर्ड्स। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18 और सो ऑन। हमने इसको सबको लिख दिया है, तो आप इधर से देखकर उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो और लिख सकते हो। तो व्हाट कम्स नेक्स्ट, कॉपी दिस इनटू योर नोटबुक। इस डॉट्स को देखिए, तो ये क्या है? 10 की एक रो है। 10, 20 और 30, ये 30 डॉट्स हैं। 10, 20, 30, 40, ये 40 डॉट्स हैं और ये 50 डॉट्स हैं। तो आगे 50 से आगे आप 60, 70, 80, 90 और 100 10 के डॉट्स बना के आप मूव आगे कर सकते हैं। से दीज नंबर्स आउट लाउड। तो आप इस नंबर्स को क्या करें? ऊंची आवाज में पुकारें। 31, 32, 33, उसके बाद 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 एंड 45, 46, 47 और सो ऑन। आप ऐसे इसको बोलते जाएंगे और ऊंची आवाज़ में पुकारते जाएंगे। तो इस लास्ट पोर्शन को कंप्लीट करने से पहले, तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो साथ में जो घंटी के निशान को भी ज़रूर दबाएं, ताकि नई हर आने वाली वीडियो की अपडेट्स नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलती रहे। राइट दिस नंबर्स एज वर्ड्स।
32, 44, 59, 21, 47, 46, 38, 43, 55. So okay students, we have completed all the translation of the mice and the elephants. Okay students, Allah Hafiz.